देखने में ऐसा लग रहा है कि आने वाले साल 2 साल में नक्सलवाद की सफाया बस्तर से निश्चित है। कुछ समय का रहता है, वहाँ पे विश्वास तो करते हैं उन लोग, लेकिन उनसे क्या है, डर रहता है। डर उनको नक्सलियों से रहता है कि मार देते हैं, पुलिस से उनको डर नहीं है। तो इसी दौरान जो है 29/4/2020 को हमारी पार्टी जैसे कंस्ट्रक्शन पार्टी को सुरक्षा देने के लिए निकली, नक्सलियों द्वारा एम्बुश कर हमारे ऊपर लगातार 2 घंटे तक ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। कोबरा और एसटीएफ, डीआरजी, सब सीआरपीएफ और ऊपर नक्सलियों के द्वारा बहुत अटैक किए हैं। बस्तर में चुनौतियां तो है। उस समय एक्चुअल में बताऊं तो घर परिवार की यादें नहीं आती है। उस समय सिर्फ यही याद आता है कि सामने नक्सल है और मेरे परिवार वहां अगल बगल में मेरे साथ में लड़ रहे हैं, तो पहले अपनी सुरक्षा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 78वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राजधानी रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित मुख्य समारोह में ध्वजारोहण किया। साथ ही उन्होंने स्वतंत्रता दिवस पर प्रदेशवासियों और ग्राउंड में उपस्थित जनता को भी संबोधित किया और स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। इस दौरान लगभग 25 पुलिस जवानों को विभिन्न पदकों से अलंकृत भी किया गया। उनसे क्या कुछ बातचीत हुई, चलिए देखते हैं। पूरा भारत देश आज 78वें स्वतंत्रता दिवस को मना रहा है। इसके चलते राजधानी रायपुर में भी स्वतंत्रता दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। हमारे साथ कुछ पुलिस बल मौजूद है जिन्हें वीरता पदक से सम्मानित किया गया है। हमारे साथ पतिराम पोडियम जी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या कुछ उनका एक्सपीरियंस रहा और उन्हें सम्मानित किया गया। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपको 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, आज आपको सम्मानित किया गया, इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताएं। मेरे को जो बीजापुर जिला में बहुत नक्सल क्षेत्र है, वहाँ आए दिन घटनाएं होते रहती है और मैं इसी टाइप का एक घटना है जो 3 अप्रैल 2021 का, तो उसमें मुझे वीरता का परिचय की मतलब देते हुए मैंने नक्सलियों के साथ बहुत लड़ाई की है और मैं और मेरी टीम और भी टीम थी जिसमें कोबरा और एसटीएफ, डीआरजी, सब सीआरपीएफ संयुक्त टीम था हमारी। जो नक्सली हम लोग को एक खबर मिला था हमारे जिला के जो मुखिया पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा जो ऑप्स प्लान बनाया गया था, जिसमें हम लोग गश्त सर्चिंग के लिए गए थे। तो 3 अप्रैल को हम लोग के ऊपर अंदाजा मतलब एम्बुश लगा के जी नहीं 21, तो उस दिन हमारे ऊपर नक्सलियों के द्वारा बहुत अटैक किए हैं, जैसे कि एम्बुश लगा के, तो जिसमें हम लोग मेरी टीम और पूरे डीआरजी एसटीएफ सब लोगों ने मिलके हम लोग उस एम्बुश को तोड़े हैं। और दुख की ये बात है कि हमारे 22 जवान भी जिसमें उस घटना में शहीद हो गए थे। तो इसी का बाकी और भी जवान थे, उन सबको बचाए हैं। बचाने में हमारी योगदान, इस वजह से हमको मिला है। जी जी। क्या कुछ दौर रहा उस समय, क्योंकि आपने काफी सारे अपने साथियों को खोया है, उस समय आपकी मनस्थिति क्या रही होगी? अब ये तो एक लड़ाई का एक क्या बोलना चाहिए, एक जरिया है। जैसे कि हम लोग हमारा जो उस जगह में जैसे भी हो, बाकी जो शहीद हुए हैं, लेकिन बाकी जो है उनको भी बचाना, मतलब एक कमांडर का बहुत बड़ा जिम्मेदारी होती है। उनको भी बाहर निकालना, जो घायल हुए हैं वो सबको बाहर निकालना रहता है। उन्हीं के साथ साथ नक्सलेट को मुंह तोड़ जवाब भी देना रहता है। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए हम लोग, पुलिस जवान के ऊपर सारी तरफ का बर्डन रहता है, जी, अपने साथियों को लेकर, अपने दुश्मनों को लेकर और आसपास के क्षेत्र में जो ग्रामीण जो रहते हैं उनको लेकर क्या रहता है। उस समय स्थिति क्या रहती थी? सिर्फ आपको अपने साथियों पे ध्यान रहता है कि नक्सलियों को खदेड़ना है? क्या कुछ स्थितियाँ रहती है उस समय? जी, उसमें जैसे गोली चलते रहता है तो कुछ देर तो हमको भी समझ में नहीं आता हम करें क्या ना करें। तो बाद में जैसे लड़ते बाद में ये भी हमको देखना रहता है मेरे जवान किस तरफ लड़ रहा है, क्या कर रहा है, उसका पोजीशन क्या है। तो कहीं वो नक्सलेट कभी क्या है, हम लोग को धोखा देने के लिए सिविलियन को भी ले आते हैं सामने, तो उनको भी बचाना रहता है ताकि हमारी तरफ से किसी सिविलियन को किसी सिविलियन को गोली ना लगे। सारी चीज़ों को देखते हुए हम लोग को लड़ना रहता है वहाँ पे।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे पतिराम जी जो जिन्होंने अपनी पूरी स्टोरी बताई, जिन्हें वीरता पदक से सम्मानित किया गया है। आगे और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्हें यहाँ वीरता पदक से और अन्य पदकों से भी अलंकृत किया गया है, उनसे बात करेंगे। एक और शख्स हमारे साथ यहाँ मौजूद है जिनसे बात करते हैं। देवी शरण सिंह जी जिन्हें सम्मानित किया गया है, अलंकृत किया गया है। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप धन्यवाद। बताएंगे आपको कौन कौन सा सम्मान मिला और आप ये सम्मान किस वजह से दिया गया? मैं 2000 से भर्ती हूँ। उसके बाद से जो पुलिस सेवा पदक होते हैं ना, सामान्य सेवा, सारे सेवा का वो मेरे को प्राप्त किया हुआ है। और मैं विगत 15 साल से नक्सल क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। सूचना संकलन का जो मेरे लिए पदक देने का सम्मान मिला इसमें। सर वहाँ जब नक्सली क्षेत्र रहता है, यहाँ हम बैठ के आराम से रहते हैं, वहाँ आप लोग भिड़ते रहते हैं, वहाँ आपके साथियों की क्या मनस्थिति रहती है, क्या कुछ वहाँ के आसपास के ग्रामीण कैसा भरोसा जताते हैं आप लोगों के ऊपर, वो सारी चीज़ों को विस्तार से बताइए। उस समय का है, समय का रहता है, वहाँ पे विश्वास तो करते हैं उन लोग, लेकिन उनसे क्या है, डर रहता है। डर उनको नक्सलियों से रहता है कि मार देते हैं। पुलिस से उनको डर नहीं है ना। भाई हम बात करेंगे, अरे बात कर रहे हैं तो अरे देखो देख मत, लोग डरते हैं। तो हम लोग जो काम करते हैं तो बचत करके करते हैं, उनको भी बचा के। वो लोग जबरदस्ती शक में मार देते हैं कि नक्सली ये कर रहे, सहयोग कर रहे पुलिस को। आज वो परिस्थिति नहीं है, बैकफुट में नक्सली बहुत ज्यादा। तो आप जी, तो ये थे हमारे साथ देवी शरण जी जिन्हें सराहनीय पदक से अलंकृत किया गया है, जिन्होंने वहाँ की सारी स्थितियाँ बताई। आगे और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या कुछ उनकी स्थितियाँ रहती हैं और कैसे कैसे उनको ये पदक या वीरता पदक हो या सराहनीय पदक हो, कैसे उन्हें यहाँ तक का उनका सफर कैसा रहा। सीधे उनसे बात करेंगे। पदक से सम्मानित किया गया, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? जी, काफ़ी खुशी हो रही है। ये मेरी चौथी राष्ट्रपति वीरता पदक है। नक्सल इनकाउंटर में काम करते हुए मेरे को लगभग 9 साल हो गए हैं और इसी कड़ी में मेरी पहली पदस्थापना नारायणपुर अबूझमाड़ रही है, जहां अनेक इनकाउंटर्स का मेरे द्वारा सामना किया गया है। इसी कड़ी में 29/4/2020 को एक इनकाउंटर हुआ था पूर्व बस्तर डिवीजन में कंपनी नंबर 6 के साथ, जिसमें एक रोड हुआ करती थी बारसूरपल्ली रोड स्टेट हाईवे, जो 1996 से बंद हो गई थी। कारण था कि 1996 में नक्सलियों द्वारा फॉरेस्ट की 7 गाड़ियों को आगजनी कर दी गई थी। उसके बाद नक्सली उस इलाके में काफ़ी हावी हो गए थे। पूर्णतः वो इलाका नक्सलवाद के कब्जे में थी। उस रोड को पुनः चालू कराने के लिए नारायणपुर पुलिस द्वारा 14 जनवरी 2020 को एक कैंप कड़ेमेटा में स्थापित की गई, जहां से जो है ठेकेदार, उनके मजदूर और उनके गाड़ी मशीनों को सुरक्षा देने के लिए मेरे नेतृत्व में पार्टी सुबह मॉर्निंग निकलती थी, शाम को वापस आती थी। जिसको देख करके नक्सलियों को लगा कि ये बड़ा आसान टारगेट है, डेली सुबह आना, शाम को इनको जाना। तो इसी दौरान जो है 29/4/2020 को हमारी पार्टी जैसे कंस्ट्रक्शन पार्टी को सुरक्षा देने के लिए निकली, नक्सलियों द्वारा एम्बुश कर हमारे ऊपर लगातार 2 घंटे तक ताबड़तोड़ फायरिंग की गई, जिसमें सिखलाई अनुसार मेरे नेतृत्व में पार्टी जो है काउंटर एम्बुश की कार्रवाई कर उल्टे नक्सलियों के कंपनी नंबर 6 के 68 लाख इनामी सन्नू उर्फ जयलाल मंडावी एवं रनाय गोटा को मार गिराया गया, जिनसे जो है एक 7.62 mm SLR राइफल एवं एक 315 बोर की राइफल हम लोगों को रिकवर हुई थी, जिसके सफलता की वजह से आज मेरे और मेरे 2 अन्य साथियों को जो है राष्ट्रपति वीरता पदक प्राप्त हुई है। सर ऐसे अबूझमाड़ एरिया में आपने काम किया है, वहाँ लोगों की सुरक्षा की है, उस समय की क्या आपकी चुनौतियाँ रही? जी, बस्तर में चुनौतियाँ तो है, क्योंकि कहाँ हम निकल रहे हैं और कहाँ हमारे ऊपर एम्बुश हो जाए, कहाँ हमारे पर इनकाउंटर्स हो जाए, कहाँ आईडी हमारे पैरों के नीचे दब जाए, हर जगह वहाँ चुनौती है। जी, अभी बस्तर क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ शिक्षा से लोग अभी भी वंचित हैं। तो आप वहाँ पे रहते हैं, आप वहाँ के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि वे आगे बढ़े और आप जैसे वे भी अपना नाम आगे बढ़ाएं, देश का नाम आगे बढ़ाएं? जी, उसी कड़ी में हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। अभी लगातार कैंप खोल करके आसपास सुरक्षा मुहैया करा रहे हैं, जिससे सरकार की सभी योजनाओं का लोगों को लाभ मिल सके, ताकि उनको अच्छी शिक्षा, रोजगार मिल सके, आने जाने में सुविधा हो, जिससे रोड, बिजली, पानी सारा चीज़ आ जाता है।
तो उसी कड़ी में अभी काम हो रही है। पहले सुरक्षा बल केवल नक्सलवाद के खिलाफ लड़ रही थी, वर्तमान में सारे सरकारी विभाग नक्सलवाद के खिलाफ एक साथ लड़ रहे हैं। कैंप खुलता है, सारा विभाग आता है, सब अपना अपना काम चालू कर रहे हैं। तो ये देखने में ऐसा लग रहा है कि आने वाले साल 2 साल में नक्सलवाद की सफाया बस्तर से निश्चित है। एकदम सरल सा सवाल, आप नक्सल वाली क्षेत्र में काम करे हैं, वहाँ पे लोगों से मिले हैं, जुड़े हैं, लेकिन फिर भी आपका एक परिवार है। जी। आपका नक्सलवादियों से आमना सामना होता है, उस समय कैसी मनःस्थिति कैसी रहती होगी कि घर में मेरा एक परिवार है और एक देश भी मेरा परिवार है, तो क्या स्थितियाँ रहती है जब आपका आमना सामना होता है नक्सलियों से? जी, उस समय एक्चुअल में बताऊं तो घर परिवार की यादें नहीं आती है। उस समय सिर्फ यही याद आता है कि सामने नक्सल है और मेरे परिवार वहां अगल बगल में मेरे साथ में लड़ रहे हैं। तो पहले अपनी सुरक्षा, अपने परिवार वहां जो उपस्थित है मेरे बल, उनकी सुरक्षा, तो उस समय अपने घर परिवार माँ बाप की याद नहीं आती इनकाउंटर्स के दौरान। तो ये हमारे साथ मौजूद थे मालिक राम जी, जिन्होंने अपना पूरा एक्सपीरियंस बताया, जिन्होंने अपना कंडीशन बताया कि अभी हमारे एरिया में ये कैसे कार्य करते हैं और वहाँ इनकी स्थितियाँ क्या होती है। ऐसे खबरों और ऐसे अपडेट्स के लिए बने रहिए सनातन न्यूज़ के साथ। मैं अर्चना, धन्यवाद।